नरक संहिता के चैप्टर 5 पार्ट 2 की जो पार्ट 1 में मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो था वह सब कुछ बता लिया था और कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक है जो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। यहाँ पे श्लोक का दिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि अगर हम नशा करते हैं तो उसके लिए अणु तेल का यूज़ करना चाहिए। जो नशा है वो कालेषु त्रिषु, इसका मीनिंग है 3 मुख्य काले और जो ऋतु उनमें यूज़ करना चाहिए। चौमासु, शरद और वसंत ऋतु, ये 3 ऋतुओं में अणु तेल का यूज़ हम कर सकते हैं। गत मेदे नभ स्थले, इसका मीनिंग है कि बारिश चली जाए उसके बाद जब हमारा आकाश है वो क्लियर हो जाता है तब हमें नशे का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ नशे की थेरेपी दी गई है। ये श्लोक है वो आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको याद भी नहीं रह सकता और ऐसा वैसे तो एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि नशे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और नशे का हमें कौन से फ़ायदे हैं। जैसे कि नशा हमारे जो हेयर है उससे वाइट नहीं होने देते, हेयर का ग्रोथ कराते, स्टिफनेस ऑफ नेक करवाते, जो सिर का दर्द है उसे मिटाते हैं, हमारे मुंह के रोग है, हनु के जो रोग होते हैं उन्हें मिटाते हैं, हमारे जो स्कल है और जो जॉइंट्स टेंडन्स ये सब सारी चीज़ें उनसे मजबूत करवाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और आपको इन सारे चीज़ों के मीनिंग पता होने चाहिए। आगे अगर हम बात करते प्रिपरेशन ऑफ अणु तेल, ये श्लोक आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये श्लोक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता। आज मेरा आवाज़ ज़रा अच्छे से नहीं आ रहा क्योंकि मैं आज थोड़ी सी बीमार हूँ। इसका आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बताया गया है धावनम टीथ ब्रशिंग। अगर आप अष्टांग हृदय के श्लोक तैयार करते हैं तो वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अष्टांग हृदय के सारे श्लोक है जो दंत धावनम उससे अच्छे से तैयार कर दीजिए क्योंकि अष्टांग हृदय में जो श्लोक दिए गए हैं वो बहुत ईजी है और चरक में आपको थोड़े वो डिफरेंट टाइप से बताए गए हैं लेकिन मीनिंग सेम ही है और वो भी लिखते हैं तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाते हैं। आपको दंत धावनम पता होना चाहिए कि दंत धावनम क्या है। जो कषाय, कटु और तिक्त जो रस है उनसे यूज़ करना चाहिए, कषाय कटु तिक्त से यूज़ करना चाहिए। स्टिकी व स्टॉप पोर्शन इस कर शेड होना चाहिए, जो हमारे टंग को नुकसान ना करे ऐसा होना चाहिए। ये सब कुछ आप अष्टांग हृदय पढ़िएगा। कुछ ही दिन बाद में अष्टांग हृदय का भी वीडियो बना के आपको भेज दूँगी। यहाँ पे लिखा है टंग स्क्रैपिंग, जो ये सारे जो पीछे वाला पोर्शन है वो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछते तो जो आगे मैंने पार्ट 1 बनाया है वही अच्छे से आप पढ़ लेना। ये श्लोक यही एक श्लोक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मूर्धनि तेल। ये 2 श्लोक है 81 और 82, ये बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए तो हम इस श्लोक को थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। नित्यम स्नेहार्थम शिरशम शिरशूलम न जायते, इसका मीनिंग है नित्यम એટલે एवरीडे, स्नेहार्थम शिरशम, हमें हमारा शीर है उससे हमें स्नेहान मीन्स के मृदक तेल से अच्छे से स्नेहान करना चाहिए। शीरम शूलम, जो शीर का अगर आपको शीर में दर्द हो रहा है तो वह दूर हो जाता है। न खालित्वम न पालित्वम न केशा प्रपंतिम च, इसका मीनिंग यही है कि हमारे
बाल जो झड़ते हुए नहीं झड़ते। और अगर हमें बाल चले, अगर हम रोज़ मूर्धनि तेल का यूज़ करते हैं तो हमारे बाल पे लंबे ही रहते हैं। केशा प्रपंतिंच यही बताया गया है। और यह श्लोक आपको अच्छे से तैयार करना है। 82 भी अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। बलम क्षीरम कपालाना विशेषण अभिवर्तते दृढ़ं मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवन्ति च। ये इसमें भी यही बताया गया है कि हमारे जो बाल हेयर होते हुए बहुत ही मजबूत रहते हैं। कृष्णा या ब्लैक रहते हैं। क्षीरम कपालम खोपड़ी में जो हमारा शीर है उसमें बाल झड़ते नहीं है। दृढ़ मूलाश्यम दीर्घाश्य लंबे हो जाते हैं अगर हम मृदुक तेल का यूज़ करते हैं तो। बाकी का हम आगे अगर बात करते हैं तो अभ्यंगे वो भी अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। स्नेहान ये सारी चीज़ें अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छे से बताई गई है और आप वही तैयार कीजिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत हार्ड लगेगी, इनमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यही एक श्लोक है वही याद रखना है। सिमिलर ऑफ पर्सनल विजिलेंस। इस श्लोक को चलिए हम पढ़ते हैं। नगरी नगरशेवं रथशेवं रति यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्यस्वाद वही तो भवेत्। इसका मीनिंग यही है कि हमारा जो नगर है उसमें एक जो नगर का मुखिया होता है वो प्रधान होता है और वही नगर की अच्छे से देख रेख रखता है। रथस्य वे रथी जो रथ होता है उसमें जो रथी होता है वही रथ को संभालता है। वैसे ही स्वशरीरस्य हमारे शरीर से मेधावी मीन्स के जो बुद्धिशाली इंसान होते हैं उसे जागरूक होकर अपने शरीर को अच्छे से स्वच्छ और स्वास्थ्य में बहुत अच्छे से रखना है। ये श्लोक का वैसे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। बस यही तक था। तो आपको ये चैप्टर और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।